मैम जो चैलेंजेस वाली स्लाइड्स हैं उसको एक दफा ओपन करके बता दें, उसके अंदर तो ऐसे लगते हैं जैसे फिगर्स ही हैं, तो उसको भी कैसे रीड करें? एक मिनट। हाँ जी, कौन सी स्लाइड्स कह रही हैं आप? मैम जो चैलेंजेस हैं, हाँ जी। मैम जैसे ये सारी फिगर्स हैं तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है? इसमें तो ऐसे लगता है जैसे फिगर्स पे ज्यादा बात हो रही है। तो फिगर्स नहीं करनी आपने ना, जो जहाँ-जहाँ पे फिगर्स हैं वो वाली स्लाइड्स रहने दें। मैम जैसे पूरी स्लाइड्स है उसमें सारी ये जैसे है तो इसको कैसे ये फिर छोड़ देंगे सारी? हाँ जी, ये देखिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये स्लाइड्स है, इसमें नंबर 1 पे है इन 2011 वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन स्टंटेड 26% 165 मिलियंस। तो इसमें आप ये जो फिगर्स हैं 26% और 165 मिलियन नहीं करेंगे, इसमें जो मेन आपने याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि कितने में से कितने बच्चे स्टंटेड रेट था। 1 में से 4 था, 3 में से 4 था या कितना था? ये आपको पता होना चाहिए। फॉर मगर मैम एग्ज़ाम्पल। मगर मैम आपने लास्ट टाइम फिगर्स में 2 एमसीक्यूज किए थे। हाँ जी। लास्ट टाइम आपने एमसीक्यूज में से 2 फिगर्स में से 2 एमसीक्यूज दिए थे आपने। हाँ जी, अभी जैसे ये जो आपसे पहले पूछा था मुझसे, तो मैंने यही कहा था कि जो मेन फिगर्स हैं, जो हाइलाइटेड या बुलेट फॉर्म में है, मैं सिर्फ़ वो दूँगी, या जैसे ये पूरी स्लाइड्स भरी हुई है, वो फिगर्स नहीं आएँगी। और जो मैंने मिड में आपको दी थी फिगर्स, वो जो मेन थी, मैंने वो दी थी। और मुझे याद है कि मतलब मैंने लेक्चर में आपको बताया भी था कि ये जो उसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो हाइलाइटेड फॉर्म में हैं। वो ऐसा अंदर से नहीं थी। तो वही जैसे मैंने इनको अभी भी एक्सप्लेन किया है कि जो जैसी पूरी स्लाइड्स हैं, फिगर्स वाली ये आप नहीं करेंगे। अगर कोई मेंशन है ऊपर या कोई मेन आ जाती है कहीं पे, अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो आप वो करेंगे। ओके मैम। जैसे ये देखें, एक स्लाइड्स मेरे सामने खुली है कि एनीमिया से कितने परसेंट लोग जो है अफेक्टेड होते हैं, 2 बिलियन पीपल। 2 बिलियन पीपल जो है वो अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें जो बाकी स्लाइड्स हैं वो तो नहीं ना आप करेंगे। तो सिर्फ़ 2 बिलियंस जो हैं वो आप इसमें याद करेंगे कि सिर्फ़ 2 बिलियंस जो है वो अफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? और मैम आपने कहा था आप लिंक सेंड करेंगे बुक का। तो वो मैंने आपको बताया तो था, वो डाउनलोड नहीं हुई थी आपसे? लिंक मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको सेंड करती। 1 मिनट रुकें। मुझे था कि आपने वो डाउनलोड कर दी होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना। मैम नेट पे तो नहीं। उस पे नहीं शो होती? मैम वो आती तो है लेकिन वो फ्री में डाउनलोड नहीं होती, उसको परचेज करना पड़ता है। ओके, ठीक है। वैसे ये बुक थी, शो हो रही है आपको? यस मैम। जी। ये थी, ये इसके जो थे वो ऑथर हैं और ये उसका फुल नेम है। शो हो रही है? यस मैम। बाकी मैं कोशिश करूँगी ये शेयर कर दूँ आपसे। मैंने आपको कहा था मुझे ईमेल आईडी सेंड कर दें अपना। मैम आप हमजा को मदद कर दें तो हम अगर लेनी हुई तो हम उससे ले। हमज़ा सुन रहे हैं आप? यस मैम। फिर अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो? मैम ये रिसर्च ग्रांट्स का एक बार फिर बता दें। हाँ, 7.1 था। मैम 7.5।
हाँ जी, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वो कोई चीज़ को डेवलप करेंगे, कोई चीज़ बनाएँगे, तो वो हमारे हेल्थ वर्कर्स के पास लेकर आएँगे ना। जैसे आप में से अगर कोई क्लीनिंग स्टार्ट करेगा इंशाल्लाह, या जो भी इस आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आपको बताती होंगी कि हमारे पास जब हम उधर बैठे होते हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाले आते हैं, जो अपने सप्लीमेंट्स वगैरह हमें देकर जाते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड कीजिएगा। तो वो कौन होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं ना, या मैन्युफैक्चरर ने उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं कि आप जाके हेल्थ वर्कर्स को ये प्रोवाइड करें, ताकि हमारी जो चीज़ है, जो चीज़ हमने बनाई है, उसकी प्रमोशन हो सके। तो रिसर्च ग्रांट में इस पूरी जो ये जो है 7.5, इसमें ये वही आएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, जो चीज़ बनी है, उसको उन्होंने या तो उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के पास लेकर जानी है, डिस्क्लोज़ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल के जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो कि फेलोशिप्स हैं, स्टडी टुवर्ड्स रिसर्च ग्रांट्स, मतलब कि जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, या जो भी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ पे वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करने का ये मकसद होगा कि वहाँ पे जैसे हम लोग, आप, मैं, हम में से जितने भी स्टूडेंट वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, जैसे देखा होगा उसमें जो हमारे टीचर्स हैं, या जो भी किसी और इंस्टीट्यूट से आए होते हैं, हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, या जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, वो जो हमारे साथ स्लाइड्स शेयर कर रहे होते हैं, अगर वो कभी हमने गौर से देखी हो, तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, उसको हाइलाइट किया होता है। तो वहाँ पे वो डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि जो सुनने वाला होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उस स्लाइड्स में उन्होंने ये भी शेयर किया होता है कि इसको कम करने के लिए, कोई डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने उसको कैसे लेकर चलना है, और हमने जो प्रॉब्लम है, उसको हमने कम कैसे करना है। तो रिसर्च ग्रांट में मतलब ये तो स्टडी टूर और कॉन्फ्रेंसेस में आ जाएगा, रिसर्च ग्रांट में भी यही आ जाएगा कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो जो एक पूरी रिसर्च करते हैं, एक रिसर्च लेकर चलते हैं, जो उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया होता है, उसको उन्होंने रिसर्च पेपर में कैसे पब्लिश करना है। उसको उन्होंने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो सारे उसको वहाँ पे कैसे लिखने हैं, वो सारा आ जाएगा रिसर्च में। और ये काम जो है, ये रिसर्चर्स का होगा। ओके। ईच एंड एवरीथिंग को उन्होंने एक्सप्लेन करना होगा, जो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आएँगे। ओके मैम। इसके अलावा जैसे ये जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास रिसर्चर्स के पास, हमारे जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे जो स्कॉलर्स हैं पीएचडी वाले, जो रिसर्च करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट पर, जो भी उनके पास वो लेकर आएँगे, तो उसमें जो इम्पैक्ट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको वे पूरी रिसर्च में लेकर चलेंगे। वो उसको खुद भी देख सकते हैं कि अगर इन्होंने ये चीज़ बनाई है, तो हम इस पर खुद भी तो एक्सपेरिमेंट करके देखें ना, कि अगर हम इसको किसी एनिमल पे, जैसे अगर आप लोग आगे जाएँगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि वहाँ पे एफिकेसी हम इंसानों पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी हम एनिमल पे करेंगे, चाहे वो रैबिट होंगे या वो होंगे, रैट्स होंगे। तो ये सारा जो है ना रिसर्च ग्रांट में आएगा कि उन्होंने जो रिसर्च थी वो कैसे की है, किस पर की है, और उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं। क्या वो हमारे लिए बेहतर हैं रिजल्ट्स के नहीं हैं? ठीक है? जी मैम। और स्टडी टूर ये मैंने पहले मतलब बता दिया था जब हमज़ा ने पूछा था कि स्टडी टूर में हमारे सारे स्टडी टूर आएँगे, चाहे हमारी वो कॉन्फ्रेंसेस लाहौर में होंगी, या चाहे इंटरनेशनल लेवल पर होंगी, चाहे वो दुबई में हो रही हैं या वो हो रही हैं यूके में, कहीं भी, वो मैम सारे उसकी हमारे समझ आ स्टडी गई टूर्स थी। में। ठीक है। इसके अलावा किसी ने पूछना हो तो? ओके है सबको? एंड कर दूँ यहीं पे क्लास?
मैं आपको रात तक जो है ना ग्रुप में सबको टॉपिक्स असाइन कर दूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। तो हाँ, मैं एक और बात मैंने पूछनी थी, पहले कौन प्रेजेंट करेगा, मॉर्निंग या इवनिंग? मैम जैसे मैम आप मॉर्निंग कहें। बच्चे थोड़े से जैसे वो बैलेंस कर ले। मैम मॉर्निंग के 8 ग्रुप्स हैं और इवनिंग के 7 हैं, जैसे आप कहें। ये मैम तहरीम की कैसे दे रहे हैं आप, मतलब मिक्स ही दे रहे हैं कि मैम लाइन वो वाइज? तो रोल नंबर वाइज थी, पहले मॉर्निंग से स्टार्ट हुए, देन अब इवनिंग पे मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, मैं फिर आपको शेयर कर दूंगी टॉपिक, तो फिर आप खुद ही आपस में फैसला कर लीजिएगा पहले किसने प्रेजेंट करना है और किस ग्रुप ने करना है। तो हमारे पास टाइम जो है वो ओके मैम। लिमिटेड होगा, 3 क्लासेस होंगी हमारे पास, तो आप टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 15 मिनट्स होंगे हर एक के पास, ग्रुप के पास, और हर बच्चे ने लाजमी प्रेजेंट करना होगा उसमें। मेरे पास लिस्ट है सबकी, तो फिर आप बस मुझे बता दीजिएगा पहले कौन सा ग्रुप कर रहा है प्रेजेंट। ठीक है, ओके मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह मैम। हाफिज मैम।